एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस और ग्लोबल वार्मिंग का अवेयरनेस पूरी दुनिया में बढ़ने के कारण ग्रीन एनर्जी का जो डिमांड है वो रैपिडली बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी या पावर जो 100% नेचुरल वे से बनाई गई हो और जिसके बनने के प्रोसेस में एनवायरमेंटल डैमेज ना हुआ हो और किसी भी प्रकार का पोल्यूशन ना हुआ हो। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेस यूज किए जाते हैं, जैसे सनलाइट, विंड, वाटर, रेन, वेव्स, जियोथर्मल हीट, और ये सस्टेनेबल भी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। आज हम इस वीडियो में इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये चेक करेंगे कि इसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉपर्टिंग विद नरेश। बाय दिसंबर 2023 इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो थी 180.79 गीगावाट। बाय 2023 इंडिया की जो टोटल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 43.9% जो कैपेसिटी है कंट्रीब्यूशन वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से आई हुई है। और इंडियन गवर्नमेंट का जो गोल था बाय 2022 ये 40% कैपेसिटी को अचीव करना था थ्रू नॉन फॉसिल रिसोर्सेज, जो कि फुलफिल हो चुका है। फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 इंडिया का टारगेट जो है वो 450 गीगावाट कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है एंड आउट ऑफ दिस 280 गीगावाट सोलर एनर्जी से एक्सपेक्टेड है, विच इज 60% ऑफ द टोटल एक्सपेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। एंड बाय 2030 इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50% ऑफ द टोटल पावर कंजम्पशन शुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। एंड विद दिस एम्बिशन बाय 2030 इंडिया 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को कम करना चाहता है। एज ऑफ नाउ जो इंस्टॉल कैपेसिटी है रिन्यूएबल्स की सोर्स वाइज वो कुछ इस प्रकार की है। सबसे ज़्यादा जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो सोलर पावर की है, विच इज 73.31 गीगावाट। सेकेंड है लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट विच इज 46.88 गीगावाट एंड थर्ड है विंड पावर विच इज 44.73 गीगावाट। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो सोलर पावर से आ रही है, विच इज 40.6%। सेकंड जो आता है लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट, मतलब जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25.9% है एंड द थर्ड लार्जेस्ट इज विंड पावर विच इज 24.8%। इंडिया की जो रैंक है पूरे दुनिया में वो 4th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ एडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एवरी ईयर। और पूरे दुनिया में इंडिया की जो रैंक है विंड पावर कैपेसिटी में वो 4th है और सोलर एनर्जी कैपेसिटी है वो 5th रैंक पे है। इंडियन गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को अग्रेसिवली पुश कर रहा है फॉर दिस सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी। तो आइए जानते हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो इस सेक्टर में टोटल 7 प्राइवेट कंपनीज है और 2 गवर्नमेंट कंपनीज है। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें से सबसे पहली है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये अदानी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर प्रोडक्शन कंपनी है। अदानी ग्रीन एनर्जी की जो करंट इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 14.8 गीगावाट है, जो 2025 के एंड तक 25 गीगावाट कैपेसिटी को एक्सपांड करने का गोल इस कंपनी का है। ये कंपनी बहुत रैपिडली एक्सपांड कर रही है और इस कंपनी का जो गोल है वो दुनिया की सबसे बड़ी सोलर कंपनी बनने का है। अदानी एनर्जी ने रिसेंटली एसबी एनर्जी जो सोलर एंड विंड पावर कंपनी है सॉफ्टबैंक एंड भारती ग्रुप से एक्वायर किया है। तो अब हम लोग ब्रीफली अदानी एनर्जी के जो फंडामेंटल्स है वो चेक करते हैं। अदानी एनर्जी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2,80,770 करोड़ है, विच इज वेरी बिग। इसका जो स्टॉक पी है वो 209 है और इंडस्ट्री भी 36.3, मतलब ये कंपनी काफी ओवर वैल्यूड है। इसका जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है 57.5% है, विच इज वेरी गुड। इसकी जो डेट इक्विटी है वो काफी ज्यादा है 8.65। इस कंपनी के हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग देखते हैं। तो 3 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 43% है और 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 68%, विच इज वेरी इंप्रेसिव। अपार्ट फ्रॉम दिस इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, नेगेटिव जो साइड है इस कंपनी की वो डेट इक्विटी रेशियो है, विच इज वेरी हाई एंड जो स्टॉक पी है वो इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा है। सेकंड स्टॉक है टाटा पावर लिमिटेड।
टाटा पावर लिमिटेड की एक सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड टीपी सौर्या। ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये एज ऑफ नाउ लिस्टेड नहीं है, बट दिस इज पार्ट ऑफ टाटा पावर। तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो टाटा पावर में ही इंक्लूड की गई है। टाटा पावर हमको सबको ही पता है कि काफी बड़ी प्राइवेट पावर कंपनी है, और इस कंपनी का जो एम्बिशियस गोल है बाय 2030 आउट ऑफ टोटल पावर प्रोडक्शन, करंटली जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 31% है, वो 80% तक लाने का है। और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ी स्टेप ली है टू स्टॉप बिल्डिंग कोल बेस्ड कैपेसिटी टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी। और इसके लिए टाटा पावर 55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है टू प्रमोट द ग्रीन एनर्जी। और लास्ट ईयर से टाटा पावर की जो स्टॉक प्राइस है वो 100% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब 100% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है, जो एक्सपेक्टेड है और भी ज्यादा बढ़ने का। टाटा पावर के हम लोग फंडामेंटल्स चेक करते हैं तो इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,37,664 करोड़ है, विच इज वेरी बिग। स्टॉक पी जो है वो 37.4 है, जबकि इंडस्ट्री पी 36.3 है, मतलब ये स्टॉक ओवर वैल्यूड भी नहीं है। उसके बाद जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 1.66 है, ये थोड़ी ज्यादा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 46.9, ये भी थोड़ी कम है। लेकिन टाटा पावर की हम लोग अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखते हैं तो वो लास्ट 3 साल की 23% है, और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 3 साल की वो 44% है, विच इज डबल डिजिट एंड वेरी इंप्रेसिव। थर्ड स्टॉक है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ये जो कंपनी है ये जनरली विंड टर्बाइन जनरेटर्स मैन्युफैक्चर करती है, और विंड एनर्जी कंपनी में सुज़लोन एनर्जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। इस कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पिछले काफी सालों की वो बहुत ही खराब रही है, और ये कंपनी काफी न्यूज में रही है, काफी डिस्प्यूट चल रहे थे इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सम रेगुलेटरी इश्यूज, बट दैट इज पास्ट नाउ। सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक ने लास्ट मार्च 2023 से लेके मार्च 2024 तक 500% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी अब धीरे धीरे वापस अपने प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक पे आ चुकी है। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 94,049 करोड़ की है, विच इज वेरी बिग। स्टॉक पी जो है वो 102 है, इंडस्ट्री पी 56 है। डेट इक्विटी हम लोग देखेंगे तो 0.04 है, जो काफी सालों से बहुत ज्यादा थी, और इस कंपनी ने उसकी जो डेट है वो काफी हद तक, मतलब ऑलमोस्ट सभी डेट क्लियर कर दी है। एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का है प्रोमोटर्स होल्डिंग, विच इज ओनली 13.3%। लेट्स चेक प्रॉफिट एंड लॉस। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हम लोग देखेंगे तो 3 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 25% है, और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल का वो 45% है। काफी सालों से ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। फोर्थ स्टॉक है आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी भी सुज़लोन की तरह ही है, जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स मैन्युफैक्चर करती है। सुज़लोन एनर्जी की तरह ही आइनॉक्स विंड एनर्जी एक डोमिनेटिंग प्लेयर है विंड एनर्जी सेक्टर में। ये कंपनी विंड टर्बाइन जनरेटर्स के अलावा जो विंड मिल्स के जो ब्लेड्स होते हैं और जो ट्यूबुलर टावर्स होते हैं ये भी मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन इस कंपनी का भी सुज़लोन एनर्जी की तरह ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इस कंपनी के काफी खराब थे। हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं। आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड जो है ये मिड कैप कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,690 करोड़ की है। इसका स्टॉक भी शायद नेगेटिव है। ये मैंने जो डेटा लिया है ये screener.in से लिया है, जिसमें स्टॉक पी ही मेंशन नहीं किया है, बट लेकिन दूसरे सोर्सेस के हिसाब से इसका जो स्टॉक पी है ये नेगेटिव है। इसकी जो डेट इक्विटी है ये 1.12 की है, विच इज वेरी हाई, और प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 69.5% है, विच इज डिसेंट। आइनॉक्स विंड एनर्जी की अगर हम लोग पॉजिटिव साइड देखते हैं तो जो लास्ट ईयर का एनुअल रेवेन्यू था वो 139.38 से बढ़ा हुआ है, जबकि इस सेक्टर का जो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था वो सिर्फ 5.44% था। मतलब सेक्टर के परफॉर्मेंस के कंपेयर से इस कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। और अगर हम लोग एनुअल प्रॉफिट देखते हैं तो ये भी 81.15% से बढ़ा है लास्ट ईयर, जबकि जो सेक्टर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ था वो
6 था, मतलब सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ से भी इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट ईयर का वो भी हायर साइड है। नेगेटिव पॉइंट अगर इस कंपनी का हम लोग देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 1.12 का है, विच इज़ वेरी हाई। इसका मतलब कंपनी अभी भी जो उसकी डेट्स है वो क्लियर करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। फिफ्थ स्टॉक है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कंपनी है रिन्यूएबल पावर प्रोडक्शन में। इसकी जो विंड पावर कैपेसिटी है वो 402.3 मेगावाट की है और इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक ये स्टेट्स में है। की फंडामेंटल्स अगर हम लोग देखेंगे तो ओरिएंट पावर जो है ये कंपनी स्मॉल कैप इंडस्ट्री है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2321 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक पी है ये इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा है, विच इज 79.8, कम इंडस्ट्री पी 37.1 है, विच मींस द स्टॉक प्राइस इज ओवर वैल्यूड। डेट इक्विटी है 0.96 विच इज लो। प्रोमोटर्स होल्डिंग है ओनली 29.4%। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग देखते हैं तो लास्ट 3 साल की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 2% है और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल की वो 35% है। ये कंपनी अभी नेसेंट स्टेज में है, ये अर्ली स्टेज में है और इसकी जो करंट विंड पावर कैपेसिटी है विच इज 402.3 मेगावाट, ये बढ़ा के कंपनी 1000 मेगावाट करना चाहती है। एंड लुकिंग एट द प्रॉफिट ग्रोथ, ये कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में बहुत ही जल्दी आ सकती है। 6 स्टॉक है वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। वेबसोल एनर्जी सिस्टम ये सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती है और ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाने में। और मज़े की बात ये है कि इंडिया की जितनी भी सोलर एनर्जी कंपनीज है, ये कंपनी जैसे जैसे कैपेसिटी उनकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करती जाएगी, वैसे ही वेबसोल एनर्जी सिस्टम है ये ग्रो करती जाएगी, क्योंकि इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी सोलर कंपनीज है इनको जो सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स लगते हैं इसका मेजर सप्लायर वेबसोल एनर्जी सिस्टम है। ये कंपनी R&D में भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स के लिए इंडिया चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंट है। कम से कम 60 to 70% जो सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स लगते हैं ये हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वेबसोल एनर्जी सिस्टम आने से जो इंडियन सोलर सेल्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये काफ़ी बढ़ रही है और ये जो कंपनी है ये अपने कैपेसिटी को हर साल एक्सपेंड कर रही है। इस कंपनी के हम लोग फंडामेंटल्स और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज 2961 करोड़, विच मीन्स दिस कंपनी इज स्मॉल कैप कंपनी। इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 365 है, जबकि इंडस्ट्री पी सिर्फ 56 है, विच मीन्स इस कंपनी की स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड है। डेट इक्विटी इस कंपनी की ज्यादा है विच इज 1.7। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 27.7% विच इज वेरी लेस। प्रॉफिट एंड लॉस इस कंपनी का हम लोग देखेंगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 3 साल का वो निगेटिव 45% है, लेकिन जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 869% का है, लेकिन जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 144% का है। मतलब ये कंपनी जो है ये अब धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। 7 स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये कंपनी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करती है जो फोटोवोल्टाइक पैनल्स के लिए लगते हैं और ये कंपनी इंडिया की पहली और एक लौती कंपनी है जो सोलर ग्लासेस बनाती है और इस कंपनी की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो दूसरी कंपनी जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करती है इनके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है। सोलर ग्लासेस की जो डिमांड है इंडिया में इतनी ज़्यादा है, इस कंपनी ने इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 5 गुना बढ़ा दी है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिन्यूएबल सेक्टर है, ईवी सेक्टर है, इस सेक्टर को जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं जो हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है वो ऑलमोस्ट निकाल दी है और इसी का एडवांटेज बोरोसिल रिन्यूएबल्स ले रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल इज इन स्वीट स्पॉट बिकॉज अब तक इंडिया जितना इंपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल वो अब धीरे धीरे कम कर रहा है और लोकल जो मैन्युफैक्चर है इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। सो लेट्स चेक की फंडामेंटल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दिस कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज 6491 crore. Stock P is not available.
इंडस्ट्री पी है 46.4, डेट इक्विटी कम है 0.66 और इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 61.6% है, विच इज़ वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देखेंगे। इस कंपनी का जो लास्ट 3 साल का CAGR सेल्स ग्रोथ है वो 25.7% है, लेकिन अगर हम लोग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखेंगे तो वो माइनस में है, विच इज़ -118.4%। इस सेक्टर का नेक्स्ट स्टॉक है NTPC, विच इज़ PSU कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है। और ऐसे बोला जाता है कि इंडिया इज इनकम्प्लीट विदाउट NTPC, क्योंकि NTPC इज द लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर इन इंडिया। NTPC बाय 2032 रिन्यूएबल एनर्जी में 60 गीगावाट कैपेसिटी ऐड करना चाहती है और ये बढ़ा के 132 गीगावाट करना चाहती है। और NTPC हर साल 4000 मेगावाट कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी में ऐड कर रही है। NTPC ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो रन ऑफ कच्छ गुजरात में 4.8 गीगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क सेटअप करने जा रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं NTPC के कुछ फंडामेंटल्स और प्रॉफिट एंड लॉस। NTPC एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,03,770 करोड़ की है। इसका स्टॉक पी 18.9 है, इंडस्ट्री पी है 37.1, मतलब ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। डेट इक्विटी ज़्यादा है 1.48 की और जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 51.1% की है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट 3 साल के जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 17% है और लास्ट 3 साल की जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 9% है, विच इज़ वेरी गुड। एंड द लास्ट स्टॉक ऑफ दिस सेक्टर इज NHPC, विच इज़ नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। NHPC ये NTPC की तरह ही एक बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है इन हाइड्रो पावर सेक्टर। ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, विच इज़ एस्टेब्लिश इन 1975 और इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 11 गीगावाट की है। NTPC की तरह ही NHPC एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन NHPC की 1,01,013 करोड़ की है। स्टॉक पी 27.8 है, जबकि इंडस्ट्री पी 37.1 है, मतलब ये कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है ये अंडर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी काफी कम है 0.84 और जो प्रमोटर्स होल्डिंग है ये 67.4% है, विच इज वेरी डिसेंट। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देखते हैं। कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 साल का वो 0% है और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल का वो 2% का है। तो मैंने आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में टोटल 7 प्राइवेट कंपनीज और 2 गवर्नमेंट कंपनीज मैंने बताई, लेकिन आपको ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है बिफोर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो मैंने आपको जितने स्टॉक्स बताए इन सभी स्टॉक्स की आप अच्छे से स्टडी करो, उनके फाइनेंशियल्स अच्छे से पढ़ो समझो और तभी आप डिसीजन लो। सेकंड, एलिमिनेट नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स। अब मैंने जितने 9 स्टॉक्स आपको बताए इसके जो फंडामेंटल्स है जैसे डेट इक्विटी है या प्रोमोटर्स होल्डिंग्स है या जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ है, ये अगर पिछले साल का काफी खराब है, निगेटिव है और ये कंपनी अभी भी उसकी डेट क्लियर करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, प्रॉफिट बनाने में स्ट्रगल कर रही है, तो ऐसे स्टॉक आप निकाल सकते हो। थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप किसी भी स्टॉक में एब्रप्टली इन्वेस्ट मत करो। इसकी जो प्राइस है आप पहले देखो, अगर ये ऑल टाइम हाई है जैसे NTPC जो अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप थोड़ा वेट करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। जब भी ये स्टॉक्स में कोई बड़ी रिट्रेसमेंट आए और आपको अच्छी बार्गेन प्राइस मिले तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो insightful, don't forget to subscribe this channel, like and share this video. Until next time, goodbye.